अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों। एक सवाल जो अक्सर हर साल गंदम की काश्तकार पूछते हैं और हर काश्तकार का उसके साथ वास्ता पड़ता है, ये काम करूं या ना करूं। तो वो सवाल ये है कि काश्तकार ये पूछते हैं कि गंदम को आखिरी पानी मैंने कब लगाना है, कितना लगाना है, कैसे लगाना है। तो आज की हमारी ये वीडियो इसी पे होगी कि गंदम को आखिरी पानी हम कब तक दे सकते हैं। अगर मौसमी हालात और रिकमेंडेशन को देखा जाए तो 25 मार्च एज एक वो कट ऑफ डेट है जो हम गंदम को आखिरी पानी लगाते हैं। लेकिन आप इससे पहले भी आखिरी पानी लगा सकते हैं। आखिरी पानी की अहमियत क्या है कि अगर आप आखिरी पानी प्रॉपर तरीके से लगाते हैं, मुनासिब तरीके से लगाते हैं, ज़रूरत के मुताबिक लगाते हैं, तो आपकी पैदावार में, गंदम की पैदावार में 8 से 10 मन का इजाफा हो जाता है। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, पहले भी मैं आपसे शेयर कर चुका हूँ, आज फिर कर रहा हूँ कि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। काश्तकार ने तमाम चीज़ें स्टैंडर्ड के मुताबिक 2 बोरी DAP, 1 बोरी पोटाश, बोरान, जिंक, 2 बोरी यूरिया, ये तमाम चीज़ें इस्तेमाल की। लेकिन मौसम अबरआलूद नज़र आना शुरू हो गया और उसने 15-20 फरवरी को आखिरी पानी लगा दिया। उसके बाद मौसम अबरआलूद रहा, बारिशों का मौसम थोड़ा सा बनता रहा, लेकिन बारिशें हुई नहीं। ना बारिशें हुई और पानी की इसको कमी होगी। तो जब उसने वो गंदम निकाली तो गंदम के दाने बिल्कुल ज़ीरे की तरह थे। तो उसमें सिर्फ़ और सिर्फ मसला क्या था कि जो लास्ट इरिगेशन थी, जो उसने मार्च में उसको करनी चाहिए थी, उसे कहा भी किया गया कि आप इसको एक दफ़ा पानी लगा दो, लेकिन वो मौसम की वजह से डर गया और उसने पानी नहीं लगाया। तो लास्ट इरिगेशन आप लोगों ने लाजमी करनी है, लेकिन करनी कितनी है, हल्की करनी है। आप क्यारे में पानी छोड़ेंगे, आधा क्यारा आपका पानी का भरा है, तो उसके बाद आपने पीछे से बंद कर देना है, तो वो बाकी पानी आगे फसल तक आपका पहुंच जाएगा। इसलिए इसको ज़रूर ज़हन में रखना है। आखिरी पानी लगाना कब है, इसकी भी मैं थोड़ी सी आपको बता देता हूँ कि फसल में जाना है, फसल को देखना है। 3 निशानियाँ मैं आपको बताऊँगा, तीनों में से आप जो देखें उससे आपको पता चल जाएगा। जब फसल रंग बदलना शुरू हो रही है, वो टाइम है कि उसको आखिरी इरिगेशन दे दी जाए और उसके बाद आपने इरिगेशन नहीं देनी। उससे पहले दे सकते हैं, उसके बाद आप इरिगेशन करेंगे, पानी देंगे, तो वो आपका दाना बारीक हो जाएगा, दाने का मज़ा नहीं आएगा, मोटा नहीं रहेगा, वज़न नहीं बनेगा। दूसरी निशानी वो सादा सी है, आप फिर खेत में जाएं, 3 से 4 जगहों पे आपने 6 इंच का खड्डा लगाना है। उसमें से मिट्टी अपने हाथ में लेनी है, मिट्टी की पिन्नी बनानी है। अगर वो पिन्नी बन जाती है और आपके हाथ पे नमी लगती है तो पानी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर वो पिन्नी भी नहीं बनती, जैसे आपने हाथ छोड़ा वापस, उसी तरह वो मिट्टी जो है वो जो बिखर गई, तो इस सूरत हाल में पानी की ज़रूरत है, उसको आप हल्की आपाशी दे सकते हैं। तीसरी और सबसे अहम निशानी वो ये है कि आपने 3-4 जगहों में खेत से दाने लेने हैं। उन दानों को आपने दबा के देखना है। अगर उनमें से जो मादा है, पानी है, वो पतला निकले और पिचकारी की शक्ल में निकले तो इसका मतलब है इसको पानी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर वो गाढ़ा निकले और अभी दाना भी कच्चा हो और उसको दबाएं और वो गाढ़ा सा मादा निकले और वो बाहर आ जाए, सफ़ेद रंग का जो वो मादा है, तो फिर उसको पानी की ज़रूरत है और ये लास्ट इरिगेशन का टाइम है। इस वक्त अगर आपने पानी मुनासिब दिया, मुनासिब मिकदार में दिया, बहुत ज़्यादा पानी लगा देना वो भी नुकसानदेह, बहुत कम पानी लगाना भी नुकसानदेह। मुनासिब अगर आपने पानी लगाया तो आपके दाने की जो भराई है वो मुनासिब होगी, अच्छी होगी और दाना पिचकेगा नहीं, गर्मी बर्दाश्त कर सकेगा। लेकिन अगर आपने पानी कम लगाया या दिया ही नहीं या बहुत ज़्यादा लगा दिया तो फिर आपकी फसल स्ट्रेस में चली जाएगी, दबाव में चली जाएगी और जो दाने की भराई का मरला है वो कम हो जाएगा। उसकी तमाम एनर्जी वो ज़्यादा पानी की वजह से जो स्ट्रेस है उसको मैनेज करने में लग जाएगी और आपके दाने बारीक रह जाएंगे।
पानी अगर कम लगाया है तो वो कम पानी की जो शिद्दत है और जो स्ट्रेस आ रहा है, उसको दबाव आ रहा है, पानी ज़रूरत है लेकिन उसको हम पानी दे नहीं रहे, तो वो उसमें लड़ने में उसकी सारी एनर्जी ज़ाया हो जाती है और हमारे दाने बारीक हो जाते हैं। लिहाजा आखिरी पानी काश्तकार भाइयों बड़ी सोच समझ के और समझदारी के साथ लगाना है। आप लोकल अपने किसी भी एग्रीकल्चर के एक्सपर्ट से मशवरा भी कर सकते हैं, खेत को विज़िट को भी करवा सकते हैं। तो 3 निशानियां मैंने बताई। पहला रंग वाला है, जब रंग बदलना शुरू हो जाए तो उसके बाद आपने पानी नहीं लगाना। दूसरी निशानी वो मट्टी वाली है कि अगर हाथ गीला हो रहा है तो आपने पानी नहीं लगाना, अगर गीला नहीं हो रहा तो आप पानी लगा सकते हैं। चौथी है वो दाने वाली, अगर बारीक पतला मादा निकला है तो आप पानी नहीं लगाएंगे। अगर पानी वो मादा जो है वो गाढ़ा निकला है तो इस सूरत में आप उसको पानी लगाएंगे। तो आप इस तरीके से अगर पानी लेके चलेंगे, लगाएंगे, तो आपके खेत भी गंदम की पैदावार 8 से 10 मन इजाफा हो सकता है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।